हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्ज़ाम की तो तैयारी कर ही रहे होंगे। आज हम मेनली बेसिक एक टॉपिक लेके आए हैं, मोटिवेशन जो हमारे आज का होने वाला है। बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स, यानी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स कह लो, या गुड हैबिट या बैड हैबिट्स कह लो, आगे पीछे शब्दों का खेल है। तो इसके बारे में ना मैं अगर मैं कोशिश ही करूँगा, देखो ये वीडियो होगा मेनली जेई और नीट वाले का और ड्रॉपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, या जैसे मेनली अगर कहूँगा 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। लेकिन कोशिश करूँगा 9th 10th और यहाँ तक 8th क्लास है, यानी 8 9 10 11 12 और जो ड्रॉपर बैच के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जैसे नीट के जेई के, उनके लिए भी ऐसी है हमारे पास, और CUT के हो गए उनके लिए। ओवरऑल कहा जाए तो ये वीडियो जो है ना सब लोगों के लिए, सारे बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि गुड हैबिट्स, किसी में गुड हैबिट्स होती है तो किसी में बैड हैबिट्स होते हैं, किसी में गुड हैबिट्स के साथ बैड हैबिट्स भी होती हैं। तो ये चीज़ हमारे पास, ये चीज़ हम एक एक करके टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये वीडियो अगर लेक्चर यानी कि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। एक एक पॉइंट को आप शुरुआत से अंत तक सुनना, ये आपके लिए जो वीडियो होने वाला है ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अब मैं सबसे पहले ना देखो, अब मैं एज की बात कर लेता हूँ। हमारे पास एज होता है, हमारे पास कौन सी एज की मैं बात करता हूँ, मैं बात करूँ तो एज हमारे पास, चाहे मेल या फीमेल हो, मैं अलग से बात नहीं करूँगा। मैं इसलिए लिख देता हूँ 12 ईयर्स से लेके, ठीक है। मैं 12 ईयर टू 18 टू 19 ईयर्स की बात कर लेता हूँ, 19 ईयर्स की एज की बात करना। तो ये हमारे पास, अब इसी हमारे पास जो एज होता है ना, इस एज को हम क्या कहते हैं, आज साइंस तो हम पढ़ा ही रहे, बायो हम पढ़ा ही रहे। तो ये एज क्या होता है, कुछ खतरनाक एज माना जाता है, खतरनाक डेंजर एज मानते हैं, अगर मेरा ऐसा मानना है। डेंजर एज क्यों? इसमें एज में ना जो होता है हमारे पास प्यूबर्टी, यानी कि बच्चों में क्या होते हैं, ठीक है, एडोलेसेंस यानी प्यूबर्टी होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अब मुझे ये हार्मोनल चेंजेस के बारे में पूरे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों, आप लोग वो पढ़ चुके हो, ठीक है। अब 8th क्लास से ये मेनली पढ़ा देते हैं, 8th में भी और 10th में भी पढ़ा देते हैं, और 12th क्लास में तो अच्छे से पढ़ा ही देते हैं। और हम भी पढ़ा रहे हैं बाकायदा, ठीक है। हम लोगों ने भी पढ़ा दिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एटलीस्ट हम लोगों ने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप जाके लेक्चर वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, हार्मोनल चेंज हो जाते हैं। मेल में 2 हार्मोन्स होते हैं, फीमेल में 2 हार्मोन्स होते हैं। अब कौन से, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन होते हैं। फीमेल में होते हैं एस्ट्रोजन, और हमारे पास क्या होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं हमारे पास, उनके पास, ठीक है। अब देखो बच्चे की गलती नहीं है, हार्मोन रिलीज होते हैं तो बड़ी शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अब इस एज में बच्चों को ज़्यादा संभलने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ही बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा गलती करते हैं इस एज में। अब गलती मतलब किस टाइप की बता रहा हूँ, आज के टाइम की अगर मैं मेनली बात करूँ ना, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा गलती होती है। और गलती करने के बाद जो वो लाइफ में 19 या 20 21 का होने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस पछतावा होने लगता है। अब कैसे क्या गलती होता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अब देखो बच्चे ना, अब में एग्रेसिवनेस आती है, गुस्सा उनको जल्दी आने लगता है, ठीक है। गुस्से तो होते ही हैं। वो अपने से जो बड़े हैं, जैसे उनके टीचर्स हो गए, ठीक है, या उनके पेरेंट्स हो गए, या कोई भी अगर रास्ते में भी है, अपने उनसे बड़े जो भी हैं उनसे वो सही से बात नहीं करते, या तो गुस्से से बात करेंगे, या वो अगर बात कर भी रहे हैं तो अगर वो कुछ उसे समझा रहे हैं तो पलट के जवाब देंगे। उनको ये लगेगा कि इन एज के बच्चों को कि जनरली कि ये जो सामने वाला जो पर्सन है ना ये गलत है, मैं सही हूँ। इस एज में ऐसा लगता है, सबको लगता है, ठीक है। उसके ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना वो सही है, वो जो हमें बता रहे हैं ना वो गलत है, ठीक है। अब कुछ बच्चे इस एज में, जो बच्चे संभल जाते हैं ना उनकी लाइफ सेट हो जाती है। जो बच्चे नहीं संभलते इस एज में उनकी लाइफ तो ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। फिर वो आगे जाके सर पटकते, अपना पछतावा तो होता ही उनको, ठीक है। ऐसे मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखा है मैंने, ठीक है। अभी हमारे पास देखो, इसलिए मेनली अगर कहा जाता है ना, अगर मैं बात करूँ 8th क्लास से, 6 7 से ही मेनली हो जानी चाहिए, 8th क्लास से मैं मेनली बात करता हूँ, ठीक है। हाई स्कूल का स्टेज होता है ये। तो 8th क्लास के स्टूडेंट से ही ये मेनली स्टार्ट हो जाता है इस क्लास में, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स हैं 8th क्लास के, तो वो भी ऐसा करते हैं, ठीक है। देखो तो उनके साथ भी ऐसा होता है, उनको ऐसा लगता है कि हमारे टीचर या हमारे पेरेंट्स गलत हैं, हम सही हैं। उनको देखो ये चीज़ ना अपने मन से पहले तो निकाल लो। कोई टीचर है या पेरेंट्स है, तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ना तुम्हारे बेनिफिट के लिए कर रहा है, तुम्हारे भले के लिए ही बात करेगा, तुम्हारे अच्छे के लिए ही बात करेगा, ठीक है। इस चीज़ का तो सबसे पहले ध्यान रखना। पेरेंट्स खासतौर से और टीचर्स तुम्हारे कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचेंगे। अब सोचो कि पेरेंट्स सबसे पहला गुरु माता पिता होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना सीखो। सबसे पहले तो मेरा यही मानना है
कि पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा, पढ़ने लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमें हमें अपने से बड़ों की यानी खासतौर से मम्मी पापा की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए और अपने गुरुजनों की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, खासतौर से ये मानना है। अब बाकी देखो, ये अगर जो सही बच्चे होते हैं, देखो पढ़ने में अच्छे हो जाने से नहीं हो जाता है, हमें साथ के साथ तमीज़, तहज़ीब, ठीक है, बात करने का तरीका, हर चीज़ सीखना होता है। ये हमारे पास गुड हैबिट्स में आ जाते हैं हमारे पास। अब ये तरीका ही नहीं है आपसे तू, तै, तू, मैं, मुँह, मैं सब करके बात करे, किसी ने आपसे ना छोटों से बात करने की तमीज़, ना बड़ों से बात करने की तमीज़, तो ये किस में आते हैं? बैड हैबिट्स में आ जाते हैं हमारे पास। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, ठीक है। अगर ध्यान दोगे तो सीख जाओगे, हर चीज़ तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। अब देखो जो हम जॉब लेने के लिए मेनली जाता है कोई कहीं पर, तो इंटरव्यू होता है उनका। क्यों होता है इंटरव्यू? इंटरव्यू में खासतौर से देखा जाता है, क्वालिफिकेशन ठीक है वो चेक की जाती है, लेकिन जो उसका इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो उस सामने वाले पर्सन का देखा जाता है इसके बात करने का तरीका कैसा है, इसमें तमीज़ तहज़ीब है कि नहीं, या जैसे उनके ऑफिस में कलीग्स होंगे, उनके स्टाफ्स हो गए, उनके सबके साथ मेल भाव कैसा रहेगा उनका। मान लो कि इंटरव्यू नहीं लिया, वो ऐसे ही मतलब ले लिया, ठीक है, पता चला सारे स्टाफ में गंदगी फैला रहा है, ऐसे ही बातचीत कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए इंटरव्यू ले जाता है। तो आप लोगों को भी मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि इस एज के ग्रुप्स, ऐसे तो सबको सीखने की ज़रूरत है, लेकिन मेनली इस एज के ग्रुप के स्टूडेंट्स को मेनली खासतर से कहा जाता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, तो ये चीज़ हो जाता है। अब मैं आता दूसरे चीज़ पे आता हूँ। देखो, अब मैं इस चीज़ की तो बात करिए कि हमारे पास संस्कार की बात करता हूँ। देखो, पेरेंट्स को भी सिखाना चाहिए, अपने उनके टीचर्स को भी ये चीज़ सिखाना चाहिए कि बच्चों में संस्कार कैसे लाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। अब बच्चों को सीखना भी चाहिए इस एज के बच्चों को खास तौर से, ठीक है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो होते हैं ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ, तो गर्ल्स बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अब बॉयज़ गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनको ये लोग ना वो बोलते हैं ना प्यार समझ लेना, ठीक है, प्यार यानी लव जिसे इंग्लिश में कह दो। तो ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, आपका हार्मोनल चेंजेस हो रहा है बॉडी में, तो अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन ऐसा लगेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप सेक्सुअली मैच्योर होने के लिए जा रहे हो। अगर मैं 12 साल 13 साल से कहेगा सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं, आप में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसा फील होता है, तो उसको आप प्यार, ये सब प्यार वाली फीलिंग मतलब होता है ना लवी डबी, ठीक है, निब्बा निब्बी का खेल मेली कहा जाता है, ऐसे बैड लैंग्वेज में कहा जाए, तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। ये सब थोड़े टाइम के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये ना इस चक्कर में जो पड़ता है ना, चाहे बॉयज़ गर्ल्स के चक्कर में, गर्ल्स बॉयज़ के चक्कर में, इस सब के चक्कर में जो पड़ता है उसकी ज़िंदगी लाइफ तो पूरी स्पॉइल हो ही जाती है, ख़राब हो जाती है। इस चीज़ को मान लो। इसलिए मेरा मानना है इस चीज़ में ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई पे फोकस करो, अपना करियर बनाओ, लाइफ में डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आपका मकसद है लाइफ में बनने का, ठीक है, वो बनो आप, ठीक है। और एक चीज़ ये है, अब देखो ये ऐसा होता क्यों है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करो। देखो, अब मेल में फीमेल में तो ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम पढ़ा चुके हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है, चाहे मैं ऑफलाइन की बात करूँ या ऑनलाइन की बात करूँ, तो मैं पढ़ा चुका हूँ ये, ठीक। हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है और मेल में स्पर्म्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है मेनली इस एज में, ठीक है। तो कहते हैं सेक्सुअली मैच्योर होने के कारण इन दोनों का ना मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं, अगर मैं कहूँ तो मेनली दोनों में इच्छा जाहिर होती है, मतलब एग्रेसिवनेस तो आता ही है इसमें, मतलब सेक्स यानी क्वाइटस की इच्छा जागती है मेनली, कि बोलते होते हैं ना क्या कहते हैं इच्छा, मतलब कहते हैं मिलना, मतलब अच्छा लगना, मतलब मन को सुकून लगना कोई चीज़। देखो मन को अच्छा जो लगता है ना, देखो मन तो हमारा क्या होता है, मन हमारे पास बहुत ही बेकार होता है। मन की हमेशा हमें नहीं सुननी चाहिए। हमारे पास मन जो होता है हमें गलत डायरेक्शन में भी ले जाएगा, सही डायरेक्शन में, तो वो डिसाइड आपको करना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या सही है क्या गलत है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाते हैं। अब मैं ये चीज़ तो हो गया हमारे पास, और भी अगर कुछ चीज़ मैं भूल ना हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या चीज़ मैं भूल गया हूँ, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ये वहीं पे आपको मैं समझा दूँगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ, अब मैं ये चीज़ तो हो गया, अब मैं बोलता हूँ मेनली बॉयज़ की बात करता हूँ। आप देखो, बॉयज़ की भी बात करता हूँ, गर्ल्स की भी बात करता हूँ, ठीक है। तो कोई चीज़ छूट जाएगा तो बता देना आप, हम उसको कवर कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे मास्टरबेशंस की बात करता हूँ, मास्टरबेशन, ठीक है। मास्टरबेशन नाइटफॉल अलग चीज़ होता है, नाइटफॉल को अलग चीज़ होता है, उसको हम साइड में रखते हैं, मास्टरबेशन की बात करता हूँ।
मास्टरबेशन मेनली बॉयज़ तो करते हैं, फीमेल गर्ल्स भी करती हैं, लेकिन मैं मेनली बॉयज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो आप मास्टरबेशन कर रहे हो, ठीक है, मास्टरबेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये सही आदत नहीं। अगर सेक्सुअल में कहूँ तो सही आदत नहीं है, मेरे हिसाब से ये गलत है। अगर कोई बोलेगा कभी काल करना क्या सही है क्या गलत है, तो मैं बोलूँगा कभी काल भी क्यों करते हो, कभी काल भी क्यों करना, ठीक है। देखो इससे ना मैं बताऊं, ऐसे तो ना वीकनेस आती है ना कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं करने का मकसद यही हो जाता है, क्योंकि अगर मास्टरबेशन करोगे आप तो आपको आदत लग सकती है उसकी। जैसे अगर मैं मान लूँ मास्टरबेशन में, अब तो जैसे मेनली कहते हैं इस एज में बच्चे ना, बोलना नहीं चाहिए मैं, लेकिन मैं बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ बताना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आप लोगों को अवेयर तो करना है ना, मेरा काम है अवेयर करना आप लोगों को। तो इस पर पॉर्न वीडियो देखना, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं इसमें, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि 8th क्लास के हो या 9th के हो, 11th 12th में तो ज़्यादा ये हो जाते हैं, पॉर्न वीडियोज़ देखते हैं बच्चे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। मैंने 8th क्लास के भी कुछ स्टूडेंट्स को, अब मैं कोई चीज़ मैं तो ये बोलना सही नहीं है, लेकिन मैं इस भी एज के बच्चे को मेनली कॉमन चीज़ हो जाता है, ये देखते हैं ये। अब पता नहीं इनको इनकी इच्छा मतलब मज़ा आता है देखने में। अब क्यों मज़ा आता है क्या पता नहीं क्यों, हार्मोनल चेंजेस का ही मेन रोल हम मानेंगे, ठीक है। तो ये देखो पॉर्न वीडियो देख के भी मास्टरबेट करते हैं वो तो, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। आपको आदत लग सकती है इस चीज़ की, ठीक है, आदत लगना मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो अभी से अगर आप लोगों को अगर इस चीज़ की आदत लगती है तो पढ़ने, इस चीज़ के ना नुकसान भी है हमारे पास। कैसे? पढ़ने में मन नहीं लगे आप लोगों का, मैं बता रहा हूँ ना, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, दिमाग एक तरफ सही चीज़ पे लगेगा नहीं, आपके दिमाग में गंदे मतलब गंदे ख्याल ही आएंगे जनरली देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि मैंने 2-3 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी कर रखी है, ठीक है, 2-3 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की थी। तो एक्चुअली मैंने फ्री माइंड से पूछता हूँ। देखो मैं अगर मेरी बात करूँ, मैं स्ट्रिक्ट टीचर में नहीं आता, मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला ये करने वाला टीचर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं ऑफलाइन की बात करूँ, ऑनलाइन की आप देख सकते ही हो कि मैं कैसे बोलता हूँ। तो मैं पढ़ाते समय थोड़ा सा सीरियस होता है, लेकिन मैं हंसी मजाक के साथ पढ़ाना मैं ज़्यादा सही मैं फील करता हूँ, मुझे भी मज़ा आता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन होते हैं कुछ बच्चे इसको गलत वे में ले लेते हैं, ठीक है, तो वो अलग, खैर अलग बात है उनकी, अब उनकी तो इच्छा, अब क्या कर सकते हैं, सबका मन अलग अलग होता है। तो सबका तो मन, सबकी इच्छा, तो ये इच्छा क्या होती है, सबकी इच्छा अगर मैं सच्चाई कहूँ तो सबको हम खुश करने नहीं आए, ठीक, हम सबको खुश नहीं। अब ये चीज़ तो आ जाती है, मैंने पॉर्न वीडियोस की बात की, मास्टरबेशन की बात की, तो ये सब चीज़ें सही आदत नहीं होती, इसकी आदत लग जाती है तो बहुत ही ख़राब आदत है, लाइफ ख़राब हो ही जाती है। हमारे पास देखो ज़्यादा आदत मेरे हिसाब से करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कर रहे हो तो अगर ये आदत लग चुकी है मास्टरबेशन की, धीरे धीरे करके इसको छोड़ दो तो तुम्हारे लिए वही अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा इसलिए रहेगा, तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा, तुम अपने आप को अगर इस चीज़ में अगर नहीं हट पा रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ इसका तरीका क्या। इसका तरीका यही है कि आप अपने आप का मन जो है ना किसी और चीज़ में लगाने की कोशिश किया करो। ध्यान अपने आप, अगर आपके मन में ऐसे विचार आते हैं, गंदे ख्याल आते हैं, उसके मन को वहाँ से हटाओ। बोलो कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे मन में विचार नहीं आना चाहिए, ये गंदे विचार होते हैं, इसको हटाना है मुझे, करके देखो, ठीक है। ये चीज़ मैं कहूँगा। गुड हैबिट्स में बात करूँ तो हमें ना अपने मम्मी पापा का या अपने जो आपसे जो बड़े हैं, ठीक है, आपके टीचर्स हो गए या मेनली मैं पेरेंट्स की मेनली बात करता हूँ, तो उनके आप पैर छुआ करो, ठीक है। आप अगर ये एक्सपेरिमेंट ही समझ लो या चाहे कुछ भी समझ लो, 1 महीने आप करके देखो। आप घर से कहीं निकलते हो या घर पे आते हो तो अपने मम्मी पापा के मेनली पैर छू के जाए, चाहे आप स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ या आप कोचिंग सेंटर जाओ, ठीक है, कहीं भी जाओ, आप घर से कुछ छोटा सामान भी लेने जाते हो घर से बाहर, तो पैर छू के निकलो, ठीक है। मम्मी पापा के, ठीक है, बोलते हैं ना चरणों में, जो एक गणेश जी की और कार्तिकेय की आपने लोगों ने कहानी सुनी होगी, कार्तिकेय जी चले गए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटने, लेकिन गणेश जी क्या हुआ, अपने मम्मी माता पिता के चरणों को उन्होंने क्या किया, छू के बार बार राउंड मारा, ठीक है, राउंड मार लिया, तो उनकी क्या होता है, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की ये कर दी, यानी पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड हमारे मम्मी पापा के चरणों में ही होती है। तो मम्मी पापा की सेवा जितनी कर सको, जितना रिस्पेक्ट कर सको उतना करो। ये हमारे पास गुड हैबिट्स में आ जाती हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। बैड हैबिट्स वाला आप अपने आसपास भी देख लो, अगर बैड हैबिट्स वाले जिसमें बैड हैबिट्स हैं वो लाइफ में सक्सेस हुआ है या नहीं है, वो चीज़ जाके देख लो आप।
आपको पता चल जाएगा। अब गुड हैबिट्स वाले की बात देख लो कि वो अपने लाइफ में सक्सेस हुआ ही नहीं सका। तो गुड हैबिट्स वाले सक्सेस होते ही हैं जनरली, ठीक है, गुड हैबिट्स वाले सक्सेस होते ही हैं, बैड हैबिट्स वाले सक्सेस नहीं होते। इस चीज़ की गारंटी तो मैं भी दे देता हूँ आप लोगों को। आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हो ना, आप देखो ये अच्छी अच्छी आदतें रखो आप, ठीक है। हाँ, ये चीज़ अच्छी अच्छी आदतें रखोगे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। एटीट्यूड जिसे कहते हैं घमंड, घमंड हमें अपने अंदर किसी चीज़ का नहीं लाना चाहिए, ठीक है। चाहे आपके बैकग्राउंड जो है, यानी कि आपके मम्मी पापा अमीर हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो दिखावा उस चीज़ का भी नहीं करना चाहिए। या आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो उसका भी हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, उसका घमंड नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी जो अपने हमारे जो लेक्चर जो चलता रहता है, बीच लेक्चर में भी मैं आपको कभी कल कहानी बता देता हूँ कि एटीट्यूड के क्या नुकसान हो जाते हैं। एटीट्यूड हमें नहीं लाना चाहिए। चाहे आप देखो, एटीट्यूड लाने से क्या होता है, हाँ, आप ना रिस्पेक्ट खो दोगे अपने नज़रों में, अपनी रिस्पेक्ट। तो आपको लगेगा कि हाँ मैं जो हूँ समझदार मैं हूँ, लेकिन एक्चुअल में होते नहीं हो। आप जो गलती करोगे ना, वो गलती आपको नहीं पता होगा, लेकिन सामने वाला आपकी गलती पहचान के आपको बताएगा, लेकिन आप उस टाइम मानोगे नहीं। आप गलती कर रहे हो, इस चीज़ को समझा करो, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। और आप अब एक चीज़ तो ये भी हो जाता है, तो मेरी बात करें तो आपकी कोई गलती निकालता है तो आप भी चले जाते हो गलती निकालने अपने से पर होके, ठीक है। ये चीज़ भी तो गलत है ना। आपका कोई आपको समझा रहा है ऐसा नहीं ऐसा करो, आप उसकी ही गलती निकाल के बता रहे हो कि नहीं आपने भी गलती की। ये क्या बात हुई? मतलब ये वो होती है ना, बदले की भावना हो जाती है। तो ये किस में आता है? एटीट्यूड में आ जाता है ये चीज़, बदले की भावना। ये चीज़ हमें निकालना है, ठीक है। किसी से बहसबाजी नहीं करनी है हमें, ठीक है, ना किसी को पलट के जवाब देना है, ठीक। आजकल के स्टूडेंट्स में मेनली मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स में मेनली वो अगर पेरेंट्स को भी पेरेंट्स से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पेरेंट्स हो टीचर हो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, पलट के जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो ये गंदी आदत है, ये बैड हैबिट्स में आता है। इस चीज़ को हटाओ, नेगेटिव चीज़ हो जाती है, इस चीज़ को हटा देना है। और हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमने तो काफ़ी की चीज़ें डिस्कस की। कुछ चीज़ें अगर रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और हमारे पास मैं कोशिश करता हूँ याद करने की, हमारे पास कुछ चीज़ें देखो, अगर देखो सफल होना है ना, ज़िंदगी में सफल होना है तो कौन क्या कह रहा है हमें उसके बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, कौन क्या कह रहा है कर रहा है उसके बातों पे ध्यान नहीं, हमें अपने टारगेट पे, हमने अपने लक्ष्य जो हमारा एम जो है ना उस पर फोकस रहना चाहिए हमें। देखो दुनिया वालों का काम है कहना, आपके पास दो कान है ना, एक कान से सुनो बेकार चीज़ों को, दूसरे कान से निकाल दो। अच्छी चीज़ों को दिमाग में बीच में ही रख लो, ठीक है, अच्छी चीज़ों का। आप ये अगर कुछ कभी गुस्सा आ जाता है, ठीक है, देखो बोला जाता है क्रोध विनाश का कारण है, तो क्रोध गुस्सा तो करना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। अभी इस एज में तो बिल्कुल नहीं, इस एज में तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी पे भी नहीं, ठीक है। नहीं इमोशनली होना है, कोई चीज़ आपको कह देता है, कोई गाली दे दे तो इमोशनल भी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इमोशनल भी नहीं होना, उससे लड़ने भी नहीं जाना, ना ही उसको पलट के जवाब देना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो इमोशनल हो जाओगे तो आपको इमोशनल होने जो हो जाओगे ना उसका फ़ायदा कोई और उठा लेगा उसका। और आप रोने लगोगे या कोई चीज़ करोगे तो उसका फ़ायदा तो कोई उठाएगा। आप पलट के जवाब दोगे ना तो उसका भी फ़ायदा कोई और उठाता है, तो इसमें आपका नुकसान हो रहा है। कहावत यह है कि अगर कीचड़ में आप पत्थर मारोगे तो वो कीचड़ तो आपके ऊपर ही आएगा ना। तो इसलिए हमें कोई भी चीज़ का अगर ऐसा होता है हमारे पास तो उस चीज़ से हमें दूर होना चाहिए। उस चीज़ से अपने जो बेकार नेगेटिव जो इनके थॉट्स हैं उनसे आप दूर हो जाओ, अपने आप को एलिमिनेट कर लो, सीधी बात अगर कहूँ तो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, देखो अच्छा बनना तो ज़रूरी है, संस्कार तो लाने ज़रूरी है, ठीक है, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। देखो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैंने देखे हैं अपने लाइफ में कि देखो कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात कर लेता हूँ, उनको कोई वजह से लड़की हंसी या लड़का हंसा तो उसको प्यार समझ लेते हैं। मतलब होता है ना, कहते भी मतलब कुछ गर्ल्स बॉयज़ भी कहते हैं हंसी तो फंसी। अरे हंसी तो फंसी नहीं, हंसी तो हो गई तेरी ज़िंदगी बेकार, ठीक है। वो हंसी तो लड़कियों के हंसी पे नहीं जाना चाहिए हमें, नहीं लड़कियों को लड़कों के हंसी पे, मेनली लड़कियों का ही देखा जाता है। तो लड़कियों की हंसी पे मत जाओ भाई, ठीक है, हंसी पे बिल्कुल नहीं जाना है। वो कह देते हैं भाई हंस गई पलट गई, मतलब फंस गई, फंस नहीं गई, तेरी ज़िंदगी हो गई बेकार। अब तो उसके चक्कर में पड़ेगा, पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट तो पढ़ाई होगी नहीं, पढ़ाई नहीं होगी तो करियर पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, यानी ज़िंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो ये चीज़ होता है, इस चीज़ को हमें ध्यान रख लेना है।
तो ये हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। तो ख़ास तौर से अगर आज के टाइम में मेनली देखा जाए तो पता नहीं क्या है कि गर्ल्स बॉयज़ में अट्रैक्शन जो है ना, अब कोचिंग सेंटर में भी देखता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ देखता हूँ। अब कोई चीज़ में क्यों कैसे अच्छा लगता है इनको, कैसे मतलब अब आराम से कोई बात कर ले, मतलब अच्छे से प्यार से बात कर ले तो उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि फ्लर्टिंग समझ लेते हैं उसको, फ्लर्ट समझ लेते हैं या कुछ समझ लेते हैं, ठीक है, कि हाँ ये हो गया वो हो गया, ठीक है। इस चीज़ में नहीं जाना है, ठीक है। बात किया एज अ फ्रेंड तक सीमित रहो, फ्रेंड से। अब देखो फ्रेंड व्रेंड में ना सब में एंड वर्ड आता है, ये चीज़ याद रखना। मैंने भी कहीं ये वीडियो देखा ही था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, बॉयफ्रेंड हो गया, कोई भी सब में एंड वर्ड आता है, इनका अंत होना ही है। कोई सक्सेस नहीं होता, कुछ साल बाद पछतावा होता ही है, सीधी बात बताओ तो। फैमिली को मानो, फैमिली में हमारे मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं आपके, उनसे लगाव रखो, उनसे प्यार करो, वो चीज़ होता सही रहेगा आपको। क्योंकि फैमिली में लास्ट में वर्ड मैंने देखा था वीडियो में ILY होता है, आई लव यू वर्ड लिखा होता है। तो ये हमारे पास कहते हैं फैमिली हमारे लिए होता है। आप अगर मुसीबत में चले गए ना तो आपका गर्लफ्रेंड या आपकी बॉयफ्रेंड, आपका जो बॉयफ्रेंड है वो साथ देने नहीं आएगा, मैं लिए देखता रहा हूँ। इमोशनली हो गए तो उसकी बात तो मैं कर ही नहीं सकता फिर, ठीक है। ऐसे होना ही नहीं है इमोशनल में, ये चीज़ों में कि हाँ जीने मरने की कस्में के वादे खाने लग जाते हैं ऐसे एज में। मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ तक सोच चले जाती है इनकी इस एज में, तो सोच ही नहीं सकते। ये पढ़ने की एज है, 9th 10th क्लास क्या, तो पढ़ने की एज हो जाती है, वो चले जाता है पता नहीं कौन से दुनिया, जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं कि हाँ ज़िंदगी मरेंगे तुम्हारे साथ, जिएंगे भी तुम्हारे साथ, तुम कहीं तो हम भी मर जाएंगे। अरे ये सब फालतू चीज़ें, इन सबको छोड़ो, ठीक है। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और ये सब में कुछ नहीं रखा है, सीधी बात कहूँ तो ये कुछ साल बाद पछतावा होना ही है, ये चीज़ की गारंटी मैं लिखित में दे देता हूँ। इस चीज़ को, ये बैड हैबिट्स सबको छोड़ दो और गुड हैबिट्स को अपनाओ। अब क्या क्या चीज़ गुड हैबिट्स में है वो चीज़ अपने अंदर पहचानो। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। ये निब्बा निब्बी का खेल करना ना बंद करो, ठीक है। ये मास्टरबेशन, ये पॉर्न वीडियोस देखते हो तो ये चीज़ बंद करो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है ये चीज़ को बंद करना। बैड हैबिट्स में आते हैं सारे के सारे, इस चीज़ को बंद करो। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको दूर हटाओ, पॉजिटिव थॉट्स लेके आओ, ठीक है। ये चीज़ मैं कहूँगा बार बार। अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है तो संस्कार को लेके आओ। अगर आप में गुस्सा है उसको कम करो। किसी से आप बहसबाजी करते हो या किसी को पलट के जवाब देते हो, उसको भी बंद करो। ये सब ज़रूरी है। अगर आपको सक्सेस होना है ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको हमारे पास ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा, आप लोगों को बहुत ही विनम्र होना पड़ेगा आपको। मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट देखे पढ़ने में अच्छे होते हैं, लेकिन वो एकदम ज़मीन से जुड़े होते हैं, एकदम विनम्र होते हैं, बहुत अच्छे से प्यार से बात करते हैं। मेरे पास भी ऐसे स्टूडेंट हैं, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छे कुछ तो बेकार स्टूडेंट तो है ही। वो चीज़ आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। देखो अब जहाँ तक हम अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूँ तो मैं हूँ, ठीक है, फ्रेंडली पर्सन, ठीक है। फ्रेंडली पर्सन मैं मतलब हंस के खेल कूद के साथ मैं पढ़ाने वाला इंसान हूँ, मतलब हंसी के मजाक के साथ मैं पढ़ाने वाला हूँ। मजाक मतलब अब वैसे कोई टॉपिक समझा रहा हूँ तो उस टाइम में मैं सीरियस होकर ऐसा समझाता हूँ, ये चीज़ है। अब क्लास में हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। अब मैं पूरा सीरियस ही होकर पढ़ाने लग जाऊँ, एकदम सीरियस होके, ठीक है, तो हो गया काम। तो बच्चे तो आधे से ज़्यादा सो जाएंगे, या तो अगर मैं सीरियस हो गया तो कुछ समझ नहीं आएगा। हम जो पढ़ाते हैं साइंस या बायो केमिस्ट्री, हमें अलग अलग रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, रियल लाइफ का हम एग्जाम्पल लेके समझाना पड़ता है, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में। साइंस क्या है, साइंस वर्ड हमारे पास बायो पढ़ते हैं। बायो का मतलब ये होता है लाइफ की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते थे। तो लाइफ से रिलेटेड हम अपने लाएंगे नहीं तब तक कोई चीज़, तो क्या होगा हमारे पास, समझ नहीं आएगा। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में हम केमिकल पढ़ते हैं, तो हम केमिकल के बारे में पढ़ते हैं तो अपने लाइफ में जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, हमारे अंदर भी केमिकल रिएक्शन होता है। हम बीमार पड़ते हैं तो हम केमिकल वाले मेडिसिन जो होते हैं हमारे पास केमिकल से मिलते हैं, वो सारे खाते हैं। हमारे आसपास जो है केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री हमारे पास, यानी कि एक तरह से कहें तो साइंस ही साइंस है हमारे पास, चाहे फिजिक्स को केमिस्ट्री हो बायो, तो ऐसे तो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब अकाउंट्स के टीचर तो है नहीं एकदम सीरियस हो गए अकाउंट्स पढ़ा रहे, हाँ ये क्वेश्चन है इसको आप करिए ऐसे करके। देखो मैं जहाँ तक हूँ सीरियस होकर नहीं पढ़ाता हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मेरे को ये बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ चीज़ें याद आ जाती है तो बात हो जाती है, अब क्या ही कहूँ।
तो यहाँ पे हम मेनली बात कर रहे थे गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स की, ठीक है। तो ये हमें एज हो जाता है, इस एज को हमें ध्यान देना चाहिए। इस एज में ही ये बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, अब बाद में जाके पछतावा होता है। कई सारे मैंने बच्चे देखे हैं कि कम एज में भी शादी हो जाती है उनकी, क्यों? अब उनके घर वाले भी कर देते हैं, ठीक है, घर वाले कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि भाई उस लड़के का या लड़की का लक्षण ठीक नहीं होता। अगर नहीं किए ना तो वो लड़का भाग जाएगा लड़की को लेके, या लड़की भाग जाएगी लड़के को लेके, कुछ ना कुछ हो जाता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखते हुए कि उनके घर वाले भी शादी करवा देते। फिर कुछ साल बाद क्या होता है, एक आध बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके बाद पछतावा होता है, अरे पढ़ लिए रहते हैं ना तो आज हमें ये मजदूरी नहीं करना पड़ता, ठीक है, ना ही ये काम करना पड़ता है। बच्चे होंगे, इनको खिलाना है पिलाना है, कपड़े लाने हैं इनके लिए, अपना भी देखना है इनको भी देखना है, कितना प्रॉब्लम होता है। आप पढ़े लिखे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा ना। अब मैं एक चीज़ वर्ड हमेशा कहता हूँ, पैसे कमाने के 1000 तरीके हैं, लेकिन आप किस तरीके से कमाते हो ना, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप अगर पढ़े लिखे हो तो आराम से पैसे कमाओगे, कुर्सी पे बैठ के आराम से कुछ भी करोगे। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो क्या करोगे? मजदूरी करोगे, ठेला लगाओगे, रिक्शा चलाओगे, क्या करोगे? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम गलत होता है, ठीक है, काम सारे अच्छे होते हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, ठीक है, लेकिन पेट पालने के लिए सब कोई कुछ ना कुछ करता है। लेकिन अब मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, तो आप पढ़े लिखे रहोगे, कम से कम अच्छे से तो लाइफ जियोगे ना, सर्वाइव तो करोगे ना। ये तो नहीं कहेगा कोई कि पढ़ा लिखा नहीं है, बेवकूफ़ है। तो पढ़े लिखे इंसान की रिस्पेक्ट भी होती है, अच्छी रखना। जो नहीं पढ़ते उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती। फिलहाल आज के टाइम में तो पैसों से रिस्पेक्ट होने लगा है, वो चीज़ गलत है, लेकिन कुछ इंसान ही ऐसा करते हैं। ज़्यादातर इंसान अभी भी इंसानियत बाकी है दुनिया में, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो गुड हैबिट्स हमारे पास है, बैड हैबिट्स है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि किस में उनमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या गुड हैबिट्स है, क्या क्या बैड हैबिट्स है। तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, कि पूछ भी सकते हो कि ये बैड हैबिट्स है या गुड हैबिट्स में। कोई चीज़ जैसे आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो वो भी चीज़ पूछ सकते हो कि ये चीज़ कैसे अगर ख़त्म होगा, हमें कैसे ख़त्म करना है, ठीक है। कुछ चीज़ों का मैं तो बोलूँगा संस्कार सबसे पहले लेकर आओ। अगर सबसे पहले संस्कार लेके आएगी, ठीक है, तो आप बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। मम्मी पापा के पैर छू रहे, बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा, ठीक है। और अपने टीचर्स की, अपने मम्मी पापा की मिली रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप में इस एज में देखो बदलाव होते हैं, इस एज में ही तो संभलना होता है मिली। इस एज में अगर आप संभल गए, ठीक रहेंगे, तो आपकी लाइफ सेट है, वरना खुद ही देख लो फिर, ठीक है। क्योंकि इस एज में ही बच्चे जनरली, ये हमारे पास मैंने देखा है 8, 9, 10 ये 3 क्लास में ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। यहाँ तक 11th 12th में भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 11th 12th की, नीट वालों की भी बात यहाँ पे हमने मेनली तो उसी की बात करी, तो उसी की बात कर ही रहे हैं। तो मेनली अगर देखो यहाँ पे, तो हम मेनली जो नीट के हैं 11th 12th के बच्चे जो हैं, अगर चाहे तो 11th 12th के साथ वो 12th के साथ ही वो नीट या जेईई क्रैक कर सकते हैं। लेकिन बात ये होता है ना, बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे पढ़ते समय ना, मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज़ कर लेते हैं। ये किताबी पढ़ लिया, वो किताबी पढ़ लिया, यहाँ का लेक्चर देख लिया, वहाँ का लेक्चर देख लिया, यहाँ ट्यूशन पढ़ लिया, वहाँ ट्यूशन पढ़ लिया। मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं पकड़ने आप लोगों को, ठीक है। रिसोर्स 1 से 2 को लेके चलो, मल्टीपल बुक्स भी नहीं पढ़ने। हम तो जेईई के लिए और मेनली नीट के लिए हम तो एनसीईआरटी प्रेफर करवाते, चाहे वो केमिस्ट्री हो या बायो हो, सीधी बात है। तो ये चीज़ को ध्यान रखने है आप लोगों को। और एनसीईआरटी जो बुक है ना, वो आपका सब कुछ है। भगवत गीता मान लो, कुरान मान लो, बाइबल मान लो, जो भी मानोगे वो सब कुछ आपका ही है, ठीक है। तो उसी को पढ़ के सिलेक्शन होता है। और डॉक्टर बन गए तो देखो, नाम के पीछे ये जो वर्ड लग जाता है, डॉक्टर जो बनते हैं, डॉक्टर में DR जो लग जाता है, DR। और इंजीनियर में हमारे पास क्या आता है, ER जो लगता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं हमारे पास। ये लग गया तो आपका कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा। सोच लो, जैसे कोई नाम है डॉक्टर निखिल या इंजीनियर निखिल, या कुछ भी हो गया, तो हम ऐसे करके बता सकते हैं। तो ये रिस्पेक्ट मिलता है, कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, आपके मम्मी पापा को भी, आपके दादा दादी फैमिली, उनको सबको कितना प्राउड फील होगा अगर आप लोग ऐसे डॉक्टर बन के। तो हमें मिली ना, मेडिकल कॉलेज में एक सीट लेना होता है और इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सीट लेना होता है। हमें क्या होता है, सिलेक्शन तो सबसे पहले हमें फोकस करना है कि सिलेक्शन लेने पे, फिर हमें रैंक लेने पे फोकस करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आप देखो, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ना एक अच्छी सोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद पहले अच्छा बनना पड़ेगा, ठीक है। पहले खुद आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आप डॉक्टर बनने हो, इंजीनियर बनो, आप डॉक्टर की बात बात करते हैं हम, तो एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर वही होता है जो पेशेंट के सिम्टम्स को देख के, उसका सिम्टम्स को देखे और उसको डायग्नोज ईजिली कर ले।
अब आप डॉक्टर तो बन गए ठीक है, लेकिन आपको पेशेंट से बात करने का तरीका ही नहीं आता, तो ये क्या बात हुई? ये तो बैड हैबिट्स हुई ना, इसको गुड हैबिट्स में बदलना है हमें, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें बात हो जाती है, अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें, मैं बार बार कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये वीडियो कैसा था ये भी बताइएगा, कुछ दिक्कत हो फिर भी बताइएगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे बनिए, हमारी तो यही कामना है कि हम मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना काफ़ी अच्छे बढ़ें, अच्छे से पढ़ें, काफ़ी आगे तक जाएं अपने लाइफ में और सक्सेस हो, सबको सफलता मिले। मैं तो यही हमेशा दुआ करता हूँ, ठीक है, और अभी भी करता हूँ, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स की बात तो मैं छोड़ो, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स टीचर पे उंगली भी उठाते हैं, चलो इसकी बात नहीं करते, हम मेनली गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स की बात कर रहे थे, यही चीज़ पे हम ध्यान देते हुए इस वीडियो का नाम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, अगर आप लोगों का कोई डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर मिलेंगे।